नमस्कार दोस्तों, ये हमारी खास सीरीज द न्यू नॉर्मल का दूसरा एपिसोड है। यहाँ हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे आसपास हो रहे बड़े बदलावों के बारे में। मिड अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि भारत दुनिया को कल से गेहूं प्रोवाइड कर सकता है अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इजाजत दे। अमरने WTO जो परवानगी आपे थोड़ी राहत कर दे कि भाई भारत में जो भंडार पड़े छे તમે બહાર મોકલી શકો છો। तब प्रधानमंत्री को लगा था कि भारत इस वर्ष 111 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करेगा, जो पिछली बार पैदा हुए 109.5 मिलियन टन से कहीं ज्यादा होगा। यह सिर्फ अनुमान था, जिसके दम पर पीएम मोदी ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से मिलने वाली गेहूं की खेप दुनिया को मिलना बंद हुई, तो भारत की इस घोषणा ने दुनिया के लिए नए द्वार खोल दिए थे। लेकिन भारत का वीट उत्पादन उम्मीद से कम हुआ। क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े तापमान ने भारत के दुनिया का पेट भरने के सपने को चकनाचूर कर दिया। भारत का गेहूं उत्पादन गिर गया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मोदी सरकार को वीट एक्सपोर्ट का फैसला वापस लेना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद भारत को उल्टा वीट आयात करने की नौबत आ जाती। अब समझते हैं कि असल में हुआ क्या। भारत सरकार ने जैसे ही वीट एक्सपोर्ट करने को मंजूरी दी, किसानों ने सरकारी मंडी में गेहूं ना बेचकर प्राइवेट मंडियों में बेचना शुरू कर दिया। यहां उन्हें 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिल रहा था। ऐसा लगा जैसे किसानों की आय बढ़ाने का सपना साकार हो गया। लेकिन सरकारी मंडी में गेहूं नहीं पहुंचा तो सरकार जो फूड सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें जरूरतमंदों को सरकार कम कीमत पर अनाज देती है, उसमें बांटने के लिए गेहूं कम पड़ने लगा। साथ ही घरेलू बाजार में आटे की कीमतें बढ़ने लगी, जिससे भाजपा का कोर वोटर मिडिल क्लास प्रभावित होने लगा। फिर क्या था? मोदी सरकार में बैठे पॉलिसी मेकर जो प्रधानमंत्री मोदी को सही समय पर राय नहीं देते, उन्होंने बताया कि गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, अगर दुनिया को गेहूं बांट दोगे तो बाद में तुम्हें खुद आयात करना पड़ेगा, जैसा इन्होंने वैक्सीन के टाइम किया था। हालांकि इस बार समय पर संभल गई सरकार। तत्काल गेहूं एक्सपोर्ट का फैसला वापस लिया गया। जिन व्यापारियों ने ज्यादा कीमत में किसानों से गेहूं खरीदा था, उनके ट्रक भरे के भरे खड़े रह गए। वैसे कृषि बिल में तो सरकार यही चाहती थी ना कि किसान सरकारी मंडियों की जगह सीधे व्यापारियों को फसल बेचे। जब किसानों ने ऐसा ही किया तो सरकार की हालत क्यों खराब हो गई, यह सोचने वाली बात है। गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन से दुनिया के बाजारों में निराशा देखी गई। भारत की इमेज एक ऐसे देश के रूप में बनी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह तो मानना पड़ेगा कि सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस तो है। किसानों की आय बढ़ाते हैं तो घरेलू बाजार में आटे के भाव नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। दुनिया को वीट एक्सपोर्ट करने का वादा बिना आंकड़े जाने कर देते हैं। यह वैसा ही है जैसे पिताजी बेटे का रिश्ता पक्का कराए और घर आकर देखा तो लड़का फरार। ये कमबख्त क्लाइमेट चेंज, जिसे आप कुछ नहीं समझते, इसने भारत का मान दुनिया में घटा दिया। ये खान मार्केट इशू अब आम मुद्दा बनता जा रहा है। अगर दुनिया का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। गेहूं एक ऐसा फूड है जिस पर पूरी दुनिया निर्भर करती है। मार्च का महीना गेहूं की फसल के लिए निर्णायक होता है। अमूमन मार्च में इतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी इस बार पड़ी। इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और बारिश की कमी ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का गेहूं उत्पादन 5 से 6% तक कम कर दिया। बड़े तापमान का असर केवल उत्पादन पर नहीं पड़ा, बल्कि गेहूं के वेट और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर भी पड़ा। क्लाइमेट चेंज रियल है। अगर आपको अपने एयर कंडीशन घरों में चक्की फ्रेश आटा खाकर ये पता नहीं लगता तो अपने कान थोड़े खोल लो। फसल कम होगी तो आपको अनाज महंगे दामों पर मिलेगा, जो मिल ही रहा होगा। ग्रोसरी ऐप पर आप अपने पुराने बिल्स कंपेयर करके देख सकते हैं। आपके फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी नहीं होगी जितनी आपको चाहिए। इससे कई तरह की बीमारियां पैदा होंगी। गरीबों के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो जाएगा। ये सब भविष्य की बातें नहीं है, ये सब आपके आसपास हो रहा है। आपको दिखता नहीं, क्योंकि हमारे मीडिया चैनलों के पास और भी गम है मोहब्बत के सिवा। अब आप सोचेंगे कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे इस क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के तहत हम आप तक सभी जानकारी ला सकें। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट groundreport.in पर जाकर हमें डोनेट भी कर सकते हैं। आपकी मदद हमें अपना काम जारी रखने में मददगार साबित होगी। धन्यवाद।